आज से करोड़ों साल पहले जब मानव जीवन पृथ्वी पर नहीं था, उस समय पृथ्वी पर कौन रहता था? ये ऐसा सवाल है जो वर्षों से लोगों के बीच कौतूहल का विषय रहा है। लोग इस सवाल के जवाब में अलग अलग तर्क देते हैं। एक तर्क ये भी होता है कि जब यहाँ इंसान नहीं थे, तब उस समय जानवर और भयानक डायनासोर पृथ्वी पर रहा करते थे। आपने फिल्मों के माध्यम से डायनासोर का भयानक रूप जरूर देखा होगा। हालांकि फिल्मों में जिस तरह दिखाया जाता है वो पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये सच है, क्योंकि डायनासोर सच में काफी भयानक थे और उस समय अगर मानव जीवन पृथ्वी पर होता तो भी वो बहुत जल्द खत्म हो जाता, क्योंकि डायनासोर से बच पाना असंभव था। तो ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर पृथ्वी से एकदम गायब ही हो गए और पृथ्वी पर मनुष्य ने जन्म लिया? आमतौर से तो यही मान्यता है कि डायनासोर का अस्तित्व करोड़ों साल पहले खत्म हो चुका है, मगर आज भी कुछ वैज्ञानिकों की राय है कि उसकी स्पीशीज कहीं न कहीं हमारे बीच है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या सच में हमारे बीच डायनासोर की स्पीशीज मौजूद है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है? तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको डायनासोर के इतिहास और वर्तमान से जुड़ी कुछ बेहद ही चौंका देने वाली जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए जानते हैं कि डायनासोर पृथ्वी से अचानक गायब कैसे हो गए। ये जानने के लिए हमें उसी समय में जाना होगा जब डायनासोर पृथ्वी पर रहा करते थे। माना जाता है कि 6.6 करोड़ों साल पहले पृथ्वी की ओर एक एस्ट्रॉयड बहुत तेज गति से बढ़ रहा था। यही एस्ट्रॉयड डायनासोर के पृथ्वी से जाने का कारण बनने वाला था, लेकिन डायनासोर की सभी प्रजातियों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनकी तरफ एक एस्ट्रॉयड तेजी से बढ़ रहा है जिससे उनका खात्मा हो सकता है। आखिर वो समय आ गया जब पृथ्वी से एस्ट्रॉयड टकराया और पृथ्वी से टकराने के बाद जिस स्थान पर वो एस्ट्रॉयड टकराया वहाँ पर 100 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर लंबा गड्ढा बन गया। इससे आप इसके प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। इस एस्ट्रॉयड के क्या खतरनाक प्रभाव पृथ्वी पर पड़े, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वैज्ञानिकों की टीम जब रिसर्च करने मैक्सिको के चट्टानों पर पहुंची तो वहां पर उन्हें बिखरे हुए तत्वों के मिश्रण मिले। नीचे से पहले 20 मीटर में अधिकतर कांचदार मलबा वहां मौजूद था जो निकली हुई चट्टानों से बना था। दरअसल गर्मी और टक्कर के दबाव के कारण चट्टानें पिघल गई थी और वो कांचदार मलबे में बदल गई थी। हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों की टीम को चट्टानों पर कहीं भी सल्फर नहीं मिला है। ये सच में दिलचस्प बात है, क्योंकि जब तक उल्का पिंड सल्फर युक्त खनिज से बने समुद्री तल से टकराया होगा तो किसी वजह से उसमें मौजूद सल्फर वाष्प में बदलकर खत्म हो गया होगा। और यही सबसे बड़ा कारण भी बना कि एस्ट्रॉयड के गिरने के लगभग 1 घंटे के भीतर डायनासोर की सभी भयानक प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गयी। दरअसल ये सल्फर और ज्यादा खतरनाक हो गया जब ये पानी और हवा में पूरी तरह से मिल गया। इससे हुआ ये कि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, जिस कारण पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सके। तो डायनासोर का बच पाना लगभग असंभव था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में जितना सल्फर निकला था उसकी मात्रा लगभग 335 गीगामीटर रही होगी। ये ज्वालामुखी से निकलने वाली मात्रा से भी बहुत ज्यादा था और यही कारण भी है जिससे डायनासोर खुद को नहीं बचा पाए और कुछ ही समय के अंदर डायनासोर की भयानक प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो गयी। डायनासोर के खत्म होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि जब पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड गिरा तो वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव आया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हिरोशिमा पर परमाणु गिरा था उससे 10 गुना ज्यादा तबाही इस एस्ट्रॉयड के कारण हुई थी और उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान पर्यावरण को हुआ था, जिससे सभी पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए और ऐसी स्थिति में जो शाकाहारी डायनासोर थे उन्होंने भोजन के अभाव में दम तोड़ दिया। वहीं मांसाहारी डायनासोर भूख के कारण एक दूसरे पर हमला करने लगे और एक दूसरे को मारने लगे, जिससे हुआ ये कि कोई भी डायनासोर जीवित नहीं रह सका। एस्ट्रॉयड ने लगभग पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा दी थी और उसके कारण बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे और डायनासोर पूरी तरह से नष्ट हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रजाति जिसका नाम मैमल्स है, उन्होंने खुद को जमीन के नीचे छुपा लिया था और यही मैमल्स आगे जाकर इस पृथ्वी का भविष्य बनने वाले थे और यही समय के साथ साथ अलग अलग प्रजातियों में बट गए। अब आते हैं उस सवाल पर जो कभी भी आपके मन में जरूर आया होगा कि क्या वाकई में आज भी डायनासोर जिंदा हैं? और अगर जिंदा है तो क्या हमें उससे कोई नुकसान पहुंच सकता है? तो वैज्ञानिकों ने इस विषय पर बहुत रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि डायनासोर की प्रजातियां अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। दरअसल कुछ पक्षी जो हमें दिखने में डायनासोर जैसे नहीं लगते, लेकिन असल में वो डायनासोर के ही वंशज हैं। और इसके अलावा भी पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर डायनासोर के वंशज अलग अलग रूप में मौजूद हैं। अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग डायनासोर की
10,000 प्रजातियां वर्तमान समय में मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब इतनी संख्या में डायनासोर की प्रजातियां मौजूद हैं, तो वो खतरनाक क्यों नहीं है और आमतौर से ये दिखती क्यों नहीं? तो आपको बता दें कि जब पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के गिरने के बाद अप्रत्याशित बदलाव हुए, तो ऐसे में डायनासोर की कुछ प्रजातियों ने मौसम और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना शुरू कर दिया। मैनीराप्टोरस नाम के प्रजाति वाले डायनासोर में इतनी तेजी से बदलाव हुआ कि ये सिकुड़ते चले गए और आखिरकार वर्तमान समय में पंछी, छिपकली समेत छोटे मोटे जीव बनकर रह गए। डायनासोर की बाकी प्रजातियां भी जो उस समय अपने आप को बचाने में कामयाब हुई थी, उसमें भी बदलाव होना शुरू हुआ और करोड़ों साल बीतने के बाद ये प्रजाति सिकुड़कर पंछी, छिपकली समेत कई दूसरे जीवों के रूप में रह गए। दोस्तों, आपके अनुसार वर्तमान समय में डायनासोर की कोई प्रजाति हमारे बीच में है या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के रोचक वीडियो पाते रहने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दिख रहे बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते रहिए चैनल यू थिंक हिंदी। धन्यवाद।